हेलो दोस्तों, मैं स्टडी जीके की आज कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। देखते हैं उन क्वेश्चनों को। ठीक है, जैसे इंडियन सुपर लीग। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर हो गए। ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और याद भी आपको आसान जल्दी हो जाए। ठीक है, और मैंने आज कलरफुल बनाए हैं। ठीक है, हम अधिकतर चीज़ें देखकर सीखते हैं। ठीक है, जो अट्रैक्टिव रहती है उसको हम ज़्यादा समय तक याद रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये है महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस। कौन है? स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, और ये एक वैज्ञानिक है। ठीक है, और पीसा की प्रसिद्ध झुकी मीनार इटली में स्थित है। कहाँ पर है? इटली में स्थित है। पीसा की प्रसिद्ध झुकी मीनार इटली में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? पूना में। ठीक है, कहाँ है? पूना में। आगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। कहाँ पर है? वियना। ठीक है, आगे देखते हैं। इटली की मौद्रिक इकाई क्या है? ठीक है, इटली की मौद्रिक इकाई क्या है? लीरा। उसका नाम है लीरा। इटली की मौद्रिक इकाई है लीरा। आगे, CDMA की फुल फॉर्म है कोड। सी से आगे कोड, डी से डिवीजन, एम से मल्टीपल और ए से एक्सिस। ठीक है, कोड, डिवीजन, मल्टीपल, एक्सिस, CDMA की ये फुल फॉर्म है। पूर्व मध्य रेलवे अक्टूबर 2002 से क्रियाशील हुआ। कब से क्रियाशील हुआ है? अक्टूबर 2002 से। कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे। हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, ये पूर्व हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा है मध्य, तो मध्य का आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मध्य और ये है सेंटर, केंद्रीय। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पूछा है पूर्व मध्य रेलवे के बारे में। आगे, सत्यशोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फुले था। ठीक है, ये कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने ही गुलामगिरी भी पुस्तक लिखी है। ठीक है, कौन सी किताब लिखी है इन्होंने? गुलामगिरी, जो इनकी बहुत ही फेमस किताब है। सोनपुर मेला, पशु मेला को हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनपुर जो मेला पशुओं का लगता है उस मेले को हम हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। आगे, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे, छत्रपति शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास थे। छत्रपति शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। ठीक है, चित्तमीतिन माता मेला नारायणपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? नारायणपुर में। बेहत, ठीक है, इसको कहते हैं बेहत या बाट, थाईलैंड की एक मुद्रा है। ठीक है, आगे, तोराहा यहूदियों के संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। तोराहा यहूदियों के संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप। आगे, विदाउट फेयर
पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर है। ठीक है, कौन है? कुलदीप नैयर। छत्तीसगढ़ में बनवापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य महासमुंद में स्थित है। कहाँ पर है? महासमुंद में स्थित है। आगे अगला लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्फेशंस ऑफ ए सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट पुस्तक मणिशंकर अय्यर ने लिखी है। किसने लिखा है? मणिशंकर अय्यर ने। मणिशंकर अय्यर को आप जानते ही होंगे, ये कांग्रेस से संबंधित है। ठीक है, कांग्रेस के ये नेता है एक। ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखी है कॉन्फेशंस ऑफ ए सेक्युलर। ठीक है, कौन सी किताब लिखी है? कॉन्फेशंस ऑफ ए सेक्युलर। आगे मैंने कुछ विचार दिया है जिससे कि आपको कुछ बेहतर सॉलिड तैयारी हो। तो स्मार्ट की मैंने कुछ फुल फॉर्म ये पहले ही मुझे एक दोस्त ने बताई थी। ठीक है, जब मैं पढ़ता था तो मैं अपनी बात आपके साथ ही शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि SMART स्मार्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कहते हैं कि सब स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? ऐसा आता है सॉलिड। जैसे कि हम किसी भी पेज को कोई भी हमने किताब ली, उसमें कितने हैं? 500 पेज है लगभग। ठीक है, यदि हम उसके एक चैप्टर 20 पेज का है, ठीक है, या फिर 30 का है, तो 20 पेज हमें डेली सॉलिड पढ़ने हैं स्ट्रॉन्ग, चाहे उसमें 3 घंटे लगे या फिर 3.5 घंटे। ठीक है, एक बार वो सॉलिड हो जाएगा तो हमें तैयारी करने में हमें आसानी होगी। फिर उसके बाद क्या करना है? उसको याद भी होना चाहिए। पहला तो सॉलिड होना चाहिए, दूसरा वो याद भी होना चाहिए। ठीक है, आगे जैसे कि हमने कुछ इन 20 पेजों के हमने 2 पेज के नोट्स बना लिए। ठीक है, कॉपी में हमने नोट्स बनाए। ठीक है, 20 पेज को पढ़ने के बाद हमने नोट्स इनके 2 पेज के बना लिए। ठीक है, इन 2 पेज को हमें क्या करना है? इसमें अब जब भी हम कभी इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप कौन सा है? ऐड का। ठीक है, ऐड का थर्ड स्टेप है। और इसमें हम क्वेश्चन तो हमारी क्या होगा, हमें एक संयोजन माइंड में बैठ जाएगा कि हम पिछली नॉलेज को अगली नॉलेज से ऐड करते रहेंगे, जो बेटर होगा कॉन्सेप्ट समझने में भी और याद भी जल्दी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं रिवीजन। ठीक है, जब भी हम नोट्स बना लेंगे तो उसके बाद हमें रिवीजन को भी ध्यान देना है। ठीक है, रिवीजन का क्या सिस्टम है? कुछ भी चीज़ हम याद करते हैं तो हमें इस फॉर्मूले में याद होनी चाहिए कि 24 घंटा यानी कि 1 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद 8 दिन। किसी भी हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने 3 घंटे लगा के एक चैप्टर याद किया। ठीक है, तो मुझे अगले ही दिन 24 घंटे बाद उस टॉपिक को 10 मिनट या फिर 15 मिनट रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें 7 दिन बाद या फिर 8 दिन बाद, 8वें दिन बाद याद करना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ याद करने का। फिर उसके बाद हमें 8 दिन छोड़ने के बाद 15 दिन बाद उसी टॉपिक को रिवीजन करना चाहिए कि उसमें कौन सी चीज़ हमें याद है या नहीं, इस चीज़ का भी हमें पता करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, यदि उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहा है, टॉपिक के समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें एक ही प्रयास करना है कि उस चीज़ को ट्राई एंड ट्राई। ठीक है, T for ट्राई एंड ट्राई, बार बार प्रयास करना है। ठीक है, जिससे कि हमें वो टॉपिक सॉलिड याद हो जाए। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है जिस याद करने के लिए। ठीक है, ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और ये स्मार्ट की रणनीति थी, ये पूरी फुल फॉर्म थी, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, बताया आपको। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यदि आपको अच्छी लगती है, तो ऐसी ही वीडियो में लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक्स।